आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को वासना, कामना और भावना से जोड़ते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, यानी कि इस संपूर्ण आपके मेरे जीवन की जो स्थितियां हैं, वो इन 3 भावना, कामना और वासनाओं के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। अक्सर हम अपनी चर्चा में बार-बार कहते हैं ना, सतोगुण ही मुक्तिदायक है। इसलिए शास्त्रों में सत्संग के लिए एक विशेष जोर दिया जाता है, ताकि परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति आपके भीतर सात्विक भाव जगे। देखिए, भावना की स्थितियां तो सात्विक की मानी गई है, जबकि वासना का संबंध ये विषय भोगों की जो स्थूल शरीर के स्तर पर उठने वाली जो एक स्थितियां हैं। देखिए, कुछ वासनाएं तो आपके मेरे शरीर की एक स्थितियां हैं, लेकिन वासनाओं का यह आज हम अर्थ विशेष रूप से एक निंदक स्थितियों का या अमर्यादित तन के स्तर पर जो आपके भरी एक भूख है, जो कि तन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अमर्यादित विषय भोग को हो या किन्हीं भी स्थितियों से देखिए, जब आप स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं, तो ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये अमर्यादित होने लगते हैं। देखिए, स्थितियों को आप गंभीरता पूर्वक इन सभी शब्दों का, इन 3 शरीरों का, प्रकृति के 3 गुणों का, जब तक आप कर्मबद्ध आपसी संबंध नहीं समझोगे, तब तक देखिए ये आध्यात्मिक चर्चाएं, विशेष रूप से हमारी देखिए ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में होती है, ये फिर पूर्ण रूप से आपको मैं लाभ दे नहीं पाती। हम तो देखिए दिन में कहीं कहीं देखिए इन सभी स्थितियों पर कुछ शब्दों का अर्थ भावार्थ बताते हुए, कुछ पंक्तियों के अर्थ भावार्थ समझाते हुए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत इन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि भ्रम की, अंधविश्वास की स्थितियां समाप्त हो। और इसी सिलसिले में ही आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को शाम की सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत एक तर्क संगत विश्लेषण करते हुए, देखिए विश्लेषण का मतलब ही ये है कि जब स्थितियों के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, भले ही ये नित्य गुण अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन किस गुण का कब कितना संग करना है, उसके लिए शास्त्र विभिन्न प्रकार की स्थितियों का बोध करवाते हैं, ज्ञान देते हैं। इसीलिए सृष्टि के आरंभ में वेदों द्वारा आपके मेरे जीवन की दिशा निर्देश समझाए गए, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर इन सभी स्थितियों को यदि आप हम महत्व नहीं देते, तो संसार के बहाव में, संसार का बहाव का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य की तो देखिए विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध स्थितियां, यानी कि जब तक आप क्रमबद्ध स्थितियों का ज्ञान लेने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर जीवन में आपके मारे विषय भोगों के स्तर पर, या यूं को कि तन के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर
और स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे के कारण क्या है? 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। शास्त्रों में उन्हीं को ही सूक्ष्म भूत कहा गया है। शास्त्रों में उसको ही तन्मात्रा कहा गया। लेकिन स्थितियों को जब तक आप एक परस्पर संबंध के रूप में समझते नहीं है। देखिए शास्त्रों में तो 4 भक्तों का उल्लेख आता है। अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु और प्रेमी। और गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मुझे प्रेमी भक्त प्रिय है। प्रेमी भक्त का अभिप्राय भावनाओं से है, भक्त का अभिप्राय भक्ति से है और भक्ति का अभिप्राय भावनाओं से है। भावनाओं की स्थितियां देखिए भीतर के स्तर पर जब बुद्धि मन बुद्धि की एक शुद्ध स्थितियां होती हैं। यूं तो देखिए तकनीकी रूप से मन भी सात्विक कहा गया है। हमारा शरीर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तो तकनीकी रूप से ही तामसी है। कि हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं जिनके कारण आपके हमारा माता के गर्भ में शरीर का निर्माण हुआ, वो भी तकनीकी रूप से तामसी है। देखिए तामसी स्थितियां अक्सर जो हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। वो निंदा का अभिप्राय उस तमोगुण का है जो निषेधात्मक स्थिति है, जिसको कानून मना करता है, जिसको शास्त्र मना करते हैं, उन स्थितियों की निंदा है। लेकिन इन स्थितियों को जब आप शाब्दिक स्तर पर ही कुछ पकड़ लेते हैं, देखिए हम तो बार बार कहते हैं ना, ये शाब्दिक स्तर से भीतर मन बुद्धि के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर से भीतर और उन सूक्ष्म स्थितियों के कारण ही आपके बड़े शुभ संस्कार तब बनते हैं जब कारण शरीर में वो पहुंचते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों द्वारा अब मैं जो बोल रहा हूं ये जीभिया का विषय है। आप भाई बहन देख रहे हो वो आंखों का विषय है। आप भाई बहन मेरे शब्दों को सुन रहे हो ये कानों का विषय है। जब शरीर ही तामसी है तो शरीर की ये जो इंद्रियां हैं इनको भी तमस कहा गया। यूं तो देखिए ये आपके हमारे शरीर की गोलक भी कहलाती है। हालांकि इन इंद्रियों को देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनका सुख भोगती है। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 नए कर्म भी करवाते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायक बनते हुए भोग विषयों की स्थितियों में भी मददगार होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को, हालांकि देखिए ये सभी स्थितियां अर्थ और काम के भीतर आती हैं। 4 पुरुषार्थ जो कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, जिसमें आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हो। देखिए समाज में परस्पर सहयोग होना आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारा जीवन है ना सामाजिक जीवन सात्विक बनाओ। समाज के स्तर पर भाईचारा प्रेम मोहब्बत तभी बन पाते हैं। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो त्योहार पर्व आते हैं, इनका अभिप्राय क्या है कि इन सभी स्थितियों को आप सात्विक भाव से मनाओ। यदि देखिए पर्वों को आज दिवाली, होली, दशहरा और भी देखिए कितने ही पर्व हैं। भारत में तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। देखिए ये जितने भी पर्व हैं, व्रत व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि का मन बुद्धि का शुद्धिकरण हो। क्योंकि मन ही इंद्र इंद्रियों का कर्मेंद्रियों का संचालक है। बिना मन की अनुमति के तो देखिए ये स्थितियां संभव ही नहीं। मैं देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 28, 29, 23 वर्षों से जो 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो स्वभाव बना है, इसमें मन बुद्धि का यदि सकारात्मक स्थितियां नहीं होती तो इंद्रियों के स्तर पर देखिए नींद तो कभी-कभी पूरी नहीं भी होती। कभी-कभी
कुछ पारिवारिक स्तर पर ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं कि हम किसी विवाह के प्रोग्राम से या कोई ऐसी स्थितियाँ कभी-कभी संसार में बन जाती हैं कि सोते-सोते भी देखिए 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में 4 साढ़े 4 उठकर अपनी एक साधारण स्थितियों को मुझे पूर्ण करना होता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए तभी बन पाती है जब आपकी इच्छा शक्ति होती है। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक जिज्ञासा को परमात्मा को दी गई एक मिस कॉल से जुड़ते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। क्योंकि आर्थ वक़्त तो देखिए तामसिक स्तर पर जब-जब शरीर पे कुछ ऐसे कष्ट आ जाते हैं, जैसे आप और हम पूजा करते समय आरतियाँ गाते हैं, जो में देखिए शाब्दिक स्तर पर ही आपका हमारा कुछ आरंभिक स्तर पर जुड़ना होता है। जैसे हम कहते हैं ना ग्रंथों को पढ़ो, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, गीता पढ़ी हुई है। अब देखिए पढ़ी हुई का मतलब आपने आदर भाव से उसको एक मंदिर में जहाँ भी एक शुभ स्थिति में रख दिया, पढ़ा नहीं। जब आप उसको खोलते हो, पढ़ते हो, तो कुछ शाब्दिक स्थितियाँ होती हैं। शाब्दिक स्तर पर मन बुद्धि की स्थितियाँ कुछ सूक्ष्म स्तर पर ही होती हैं। अक्सर कहा जाता है ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग का मतलब जब मन बुद्धि आँखों के साथ, कानों के साथ जुड़े होते हैं। अब आप वीडियो सुन रही हो, आँखों द्वारा देख भी रही हो, कानों द्वारा सुन भी रही हो। यदि मन बुद्धि कहीं और कहीं और विषयों में संलग्न है, तो ये सुना हुआ, देखा हुआ ये सभी स्थितियाँ कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाती। इसलिए कहा गया श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। हालाँकि बेमन से सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। जैसे बच्चे देखिए आरंभिक स्तर पर रोते-धोते जाते हैं। ये राजसिक मनुष्यों का सत्संग की स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ भी कुछ रोते-धोते ही होती हैं। रोते-धोते का अभिप्राय केवल इतना ही लेना है कि ये मन बुद्धि की आंशिक स्थितियाँ होती हैं। मन बुद्धि की स्वीकृति नहीं होती। तभी तो देखिए लोभ और भय की स्थितियाँ होती हैं। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो। लोभ या भय से स्थितियों में उतना आपको लाभ मिल नहीं पाता। ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, आप देखते हो कि एक साधारण मनुष्य सात्विक बनता हुआ दिखाई देता है, बनता नहीं है। उन स्थितियों में देखिए तो फिर वो उसका प्रभाव को कुछ सीमित 8-10 दिनों तक ही दिखाई देता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप अन्यथा में लेते हुए इनको ज्ञानपूर्वक देखिए संसार में ये जो अर्थार्थी भक्त की स्थितियाँ हैं, ये लोभ की स्थितियाँ हैं और ये जो तामसी स्थितियाँ हैं, अर्थार्थी से पूर्व क्या है वो तामसी स्थितियाँ अर्थ भक्त की है। अर्थ भक्त जब-जब दुःख आते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, दुःख चले जाते हैं, क्योंकि दुःख और सुख दिखते नहीं, आते हैं, जाते हैं। भले ही दुःख बार-बार आते हैं, सुख बीच-बीच में आते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय का नाम दिया। देखिए स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इन सब स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। देखिए 5 विषय भोगों की जो एक वासनाएँ हैं, इनको मर्यादा में रखें। देखिए जब तन के स्तर पर आपकी इन वासनाओं की पूर्ति हो जाती है, तो कुछ समय तक आपके हमारे तन की आवश्यकताएँ कहो, वो इच्छा कहो, वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद वो वासनाएँ रुक जाती हैं। लेकिन ये जो भीतर की कामनाएँ हैं, ये मानसिक स्तर पर मन में बढ़ने रहती हैं। जैसे कहते हैं ना हम सुख सुविधा के साधन, अब साधनों का तो आपने तन के स्तर पर उपयोग करना है। तो पदार्थों का जो भोग करते हो, वो भी तन के स्तर पर है। अब मान प्रतिष्ठा की भूख है, समाज में वाह-वाही की स्थितियाँ, चाहने की स्थितियाँ और भी देखिए मानसिक स्तर पर विविध प्रकार की इच्छाएँ बनी रहती हैं। वो एक कामनाएँ होती हैं।
वो निरंतर बनी रहती हैं। एक कामना की 10 बनती हैं, 10 की 100 बनती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, कामनाएँ, ये काम नहीं आती। यानी कि हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर चल नहीं पाता। जब आप वासनाओं से ऊपर, यानी कि सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर कामनाएँ मनाते हो, और तन के स्तर की जो वासना है उसको समाज के दायरे में रहते हुए, यानी कि अन्य जीवों को कोई पीड़ा नहीं देती। अच्छा देखिए, समाज में जो तन के स्तर पर जब आप छीना-झपटी करते हो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अब समाज में तो देखिए कहीं-कहीं कोई कलंकित स्थितियाँ, हत्या की, बलात्कार जैसी भी ये जघन्य अपराध की देखते हो, जिनकी देखिए भौतिक स्तर पर भी सजा उम्र भर कैद या फांसी की अक्सर आप सुनते हो। देखिए, परमात्मा की प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इन कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। और आप और हम तो देखिए जब राजसी स्थितियों में ही जीवन बिताते हैं, आपका हमारा ज्ञान तो धुंधला होता है। और जो मनुष्य अभी इन सभी स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर भी नहीं समझते, तो वो तो देखिए तामसिक स्थितियों में गुजर रहे हैं। तामसिक स्थितियों का अभिप्राय अज्ञानता की स्थिति है। जैसे अंधकार में आप जितने भी कार्य करोगे, तो उनमें लगभग 90-95% देखिए ठोकरें लगती हैं, कार्य अपूर्ण होते हैं। किन्हीं भी अर्थों में बात समझिए, यानी कि तामसिक मनुष्य तो बार-बार गलतियाँ करता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को वासना के स्तर पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए इनकी आवारागर्दी रोकने की बात रखी है। आवारागर्दी को हो, अमर्यादित स्थितियाँ को हो, यानी कि वासना के स्तर पर इन सभी स्थितियों को सात्विक दृष्टिकोण से, यानी कि कानून का पालन भी करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं। और जब आप देखिए मनमर्जी की स्थितियों में उतर आते हैं, मेरी मर्जी की धुन में ही अपना जीवन बिताते हैं, तो निश्चित रूप से वो वासनाएँ कानून के स्तर पर और धर्म के स्तर पर एक निंदकदायक बन जाती है। अब हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप वासनाओं के ऊपर सूक्ष्म शरीर कामना के स्तर पर ही नहीं पहुँचते, तो फिर भावना की स्थितियाँ तो देखिए कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है। देखिए, जब तक बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं जगती, तब तक वो मन को नियंत्रित रख नहीं पाती। यानी कि आपकी हमारी जो एक वासनाएँ हैं, तन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, वही आपको में बखरती हैं। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, अरब, खरब, इन स्थितियों में ही अपना जीवन एक दूषित करता रहता है। कि कानून का उल्लंघन हो चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हो, दोनों ही स्थितियों में आपका मेरा कर्मशः बिगड़ता है। यहाँ की दंड व्यवस्था से अक्सर अपराधी लोग कभी बच जाते हैं, तो परमात्मा की प्रकृति की कर्म सिद्धांत में वो पकड़ लिए जाते हैं। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक जोनियां इस सभी स्थितियों का परिमाण में देती हैं। यानी कि कर्म होने के बाद देखिए नाम ही क्या है, कर्म फल सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ही है कि कर्म हो गया तो फल आएगा तो ये एक अटल स्थिति है, इसमें किंतु परंतु की कोई स्थितियां ही नहीं है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इस वासना से आगे कामना की स्थितियां, देखिए ये कर्मबद्ध स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप एक मर्यादित जीवन बिताते हो, तो कम से कम आप वासनाओं से बच जाते हो। यानी कि तन के स्तर पर आप कानून का उल्लंघन नहीं करते। हम तो बार-बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे ही चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है, व्यवस्था का अपने पालन करना, यही तो धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो।
क्योंकि रजोगुण की उपेक्षा ना होने से ही वासनाएं तन के स्तर पर छलांगे लगाती है। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियां तुम्हारे जीवन में निरंतर आपको में भगाती हैं, कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध भाव कर्म करवाए जाते हैं। मनुष्य को इन सभी स्थितियों में सत्संग के अभाव में मालूम ही नहीं चलता। लेकिन आपका मेरा कर्माशय निरंतर बनता रहता है, आपके मेरे संस्कार निरंतर दूषित बनते जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध स्थितियां, यानी कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से निरंतर कारण शरीर को शुद्ध करना है। कारण शरीर शुद्ध तभी होता है जब भावना के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। सात्विक स्थितियां मजबूत होने का मतलब आपका हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई उछल पुछल नहीं होती। कानून का पालन तो देखिए पहले ही तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर बना होता है। मानसिक स्तर पर भी आपके हमारी दिनचर्या, यानी कि विषयों का चिंतन नहीं होता, महात्मा का चिंतन होता है। तभी तो देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग तन के स्तर पर होता है, फिर उसका मन के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर उन पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनती हैं। ये प्रक्रिया निरंतर जब आपके मेरे जीवन में बनी रहती है, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं। वो कारण शरीर में जो शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं, जब उनका बहुमत होने लगता है, तो भावना के स्तर पर परमात्मा को पाने की एक तीव्र इच्छा बनने लगती है। ये भावना ही देखिए योग की स्थितियाँ बनाती हैं, साधना की स्थिति को एक गति देती है। यानी कि अब मनुष्य के जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ अपने मार्ग पर एक गति पकड़ लेती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन्हीं को तो देखिए शास्त्र भर-भर कहते हैं। तमोगुण की निंदा करो, निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थिति। रजोगुण की उपेक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आपकी विषय भोगों के स्तर पर इच्छाएँ बढ़ने लगती हैं, 24/7 की स्थितियाँ आज जो छलांगे लगा रही हैं, ये आपकी हमारी वासनाओं को तन के स्तर पर जितनी भी स्थितियाँ हैं, उनको भड़काती हैं, उत्तेजित करती हैं। इसके फलस्वरूप आप कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध भाव कर्म कर जाते हो। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला है, ताकि कमरा मिला हुआ जीवन कारण शरीर के स्तर पर शुद्ध कमाई करे। ये साधना की स्थितियाँ शुद्ध कमाई की हैं। शुद्ध कमाई आप जितनी भी कर लेते हो, वही तो एक मरने के बाद एक तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करवाती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आपकी बची हुई आध्यात्मिक यात्रा वो पूर्ण स्थिति की ओर जाए। यानी कि जब आप मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर चलते हो, साधना करते हो, तो उस स्थिति की एक पूर्ण स्थिति की ओर ले जाने के लिए ये परमात्मा की व्यवस्था में वैसी-वैसी अनुकूलताएँ सहज ही बनने लगती। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में ये साधना की स्थितियाँ, यानी कि भावना को ही एक विशेष स्तर पर महत्व देते हुए अपने मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर को सार्थक करना है। अन्यथा तन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर जब आपका हमारा जीवन वासनाओं के स्तर पर ही छलांगे लगाता है, तो फिर देखिए कानून का उल्लंघन होना, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म होना, ये बहुत ही साधारण स्थितियाँ होती हैं, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निरंतर बिगड़ता हुआ कर्माशय और संस्कार की स्थितियाँ बिगड़ती हैं। जो मरने के बाद अधोगति का कारण बनती है। एक बार आपने वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो लगभग देखिए पौने 3 घंटे का था। 5 वर्ष पहले हमने बनाया था। उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर कुछ युक्तिपूर्वक विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकाश डाला था। इसलिए आप सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन भावना के स्तर पर निरंतर अग्रसर होता हुआ महात्मा के मार्ग पर चलता रहे। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के भी बने,
भी श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, गुरु की आज्ञा में रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें। ये सभी स्थितियाँ आपको वासना से कामना की ओर यानी कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर यानी कि तमोगुण से रजोगुण की ओर और फिर कामना से भावना की ओर यानी कि रजोगुण से सत्वगुण की ओर, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की ओर निरंतर आपकी हमारी आत्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं। से सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दे। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।